तो हेलो गाइज, ये है मेरा व्लॉग 54 एंड यस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो यार, आज के व्लॉग की शुरुआत देखो कितनी मस्त हो रही है। आज वेबसाइट ही अंडर मेंटेनेंस है भाई, ले। एंड यार टू बी ऑनेस्ट, ये चीज मुझे अभी पता चली कि इनऑर्गेनिक भी साथ में चालू हो रहा है। पहले मुझे लगा था कि पहले ऑर्गेनिक चालू होगा फिर इनऑर्गेनिक चालू होगा। एंड अब कंफ्यूजन ये हो गया ना कि हितेश चोपड़ा सर और एमडी सर दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि इन दोनों में से किससे पढ़ूं। एंड मुझे कमेंट्स भी बहुत सारे आने लगे कि भाई आप किससे पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो। तो मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से डिसाइड करता हूँ और आपको आगे बताता हूँ कि मैं किससे पढ़ने वाला हूँ। बिकॉज मुझे तो ऑनेस्टली दोनों बहुत बेस्ट लगते हैं, मैंने दोनों से पढ़ रखा है। एनीवेज वो सब अपन आगे देखेंगे, पर अब सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि डेली टारगेट बना लेता हूँ, है ना। फिर आगे देखते हैं अपन। ओके, तो यही है अपना डेली टारगेट आज का। अपने को बस वही नॉर्मल से बेसिक से लेक्चर करने। एंड आज मैं तो इनऑर्गेनिक के 2 लेक्चर प्लान कर रहा हूँ। अब 2 कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। एंड बाकी फिर बायोलॉजी का देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं यार, बिकॉज बहुत रेयरली कर पाता हूँ मैं ये वाला 1 शॉट। और बाकी तो फिर अपना 75 डेज चैलेंज है ही, उसमें अपने को ये सब रिवीजन करने, जो टॉपिक रिवाइज करने मैंने इधर लिख रखा है। वैसे तो आपको जब ये वाला शॉर्ट्स आएगा वहाँ पे देख लेना कि मैंने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किए, है ना। तो वो सब मैं वहीं पे शेयर करूंगा। तो चलो फिर इसे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी मैं ये सोच रहा था कि जब तक ये वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है ना, तब तक मैं बायोलॉजी वगैरह कुछ पढ़ लेता हूँ, है ना। अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो चलो आज एनसीईआरटी रीडिंग मारते हैं मस्त, एंड उसके फिर क्वेश्चंस करूंगा दबा के। एंड एनसीईआरटी में वही अपना एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ूंगा। वैसे तो मुझे इसके 1 शॉट की एक्सट्रीमली जरूरत नहीं पड़ती, बट या कोई ऐसे टॉपिक है जो मुझे 1 शॉट में देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं देख लेता हूँ यूट्यूब पे ही। एनीवेज अभी मैं इसके साथ साथ एक एनसीईआरटी भी खोल लेता हूँ। हाँ, अब आप ये सोचोगे कि भाई तेरे पास एनसीईआरटी है तो फिर पीडीएफ क्यों खोल रहा है एनसीईआरटी का। तो एक्चुअल में वो न्यू एनसीईआरटी नहीं है, वो यही वाली एनसीईआरटी है। बट बात ऐसी है कि वो पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी है। तो इससे फायदा ये होता है कि उसके मार्किंग देख के मैं अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लेता हूँ, ताकि जब भी मैं एनसीईआरटी रिवाइज करूँ ना, अब आपको पता है कि नीट के लिए एनसीईआरटी रिवाइज करना कितना ज्यादा जरूरी है। एंड ये सोचो ना कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आ रखे, कि इस पैराग्राफ में कौन सा पॉइंट ज्यादा मेन है, ताकि फटाफट क्विक रिवीजन के टाइम पे ना मैं वो पॉइंट देख लेता हूँ एंड मेरा वो पूरा का पूरा पेज रिवाइज हो जाता है। हाँ, एंड ये जो पीडीएफ है ना, ये एक्चुअल में मुझे एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ मिला था। एंड वो मैंने इसलिए लिया बिकॉज सिर्फ यही लोग हैं जो पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये तो कुछ नहीं, इसमें तो अपन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग लेवल पे। अब जैसे मैंने एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो उसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों के ऑप्शन दिख रहे हैं। अब ये क्यों दिख रहे हैं पता है? क्योंकि ना इसमें तुमको पेज वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने पेज नंबर 91 और 92 पढ़ा था ना, तो मैं अपने ओल्ड एनसीईआरटी में जाके पेज नंबर 91 एंड 92 वाला फिल्टर लगा के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो टॉपिक मैंने पढ़ा लगे हाथ मैंने उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर लिया। समझ लो कि तुम्हारे एनसीईआरटी जो है वो टिप्स पे हो गई। एंड क्वेश्चन भी इधर उधर के नहीं है, एकदम नीट बेस्ड क्वेश्चन है। एंड समझो वो क्वेश्चन गलत भी हो गया ना, तो नीचे अपने को मस्त सॉल्यूशन मिलते हैं। ऑडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन भी होते हैं। एंड देखो डिटेल सॉल्यूशन तो आपको टेक्स्ट के फॉर्म में मिल ही रहा है। एंड ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी है ये सब चीजें। जैसे कि मैंने बोला ना, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। तो देखो तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ई नॉट सेल दे रखा है। इससे वही वाली बात आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको नहीं। मस्त ना भाई, बहुत क्रेजी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। चलो उससे भी और एक बढ़िया फीचर मुझे ये लगता है ना कि इसमें हिंट भी दिया रहता है। अब देखो हिंट का ऐसा है ना कि तुम्हें कोई क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आ रहे होते हैं ना, तो तुम उनके लिए ये कर सकते हो कि हिंट देख लो एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ मैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। फिर अपना दिमाग लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो फिर भी अगर बाई चांस तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो इसमें स्टेप वाइज सॉल्यूशन भी मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कुछ भी हो। एंड क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि तुम्हें उसका सॉल्यूशन प्रॉपर्ली मिल रहा है या नहीं। बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन देख लोगे और उसका सॉल्यूशन ही तुम्हें नहीं आ रहा होगा और तुमने इधर उधर ढूंढा और तुम्हें प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला, फिर क्वेश्चन छोड़ के फिर कुछ फायदा ही नहीं यार पढ़ने का। और भी कुछ क्रेजी फीचर्स है, जैसे कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो कभी नीट में आ रखा है ना, तो आपको ऊपर मार्किंग दिख जाएगा कि ये नीट में आ चुका है। सेकंड थिंग, अगर आप कोई भी ऑप्शन टिक कर रहे हो ना, तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया, कितने लोगों ने गलत। और भी एक चीज है कि आप यहाँ पे बुक मार्क भी कर सकते हो क्वेश्चन, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो ये क्वेश्चन अपने बुक मार्क्स में चेक करके इसे दोबारा से सॉल्व करके ये सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। तो देखो ये सारी फीचर जो है ना मैंने तुम्हें बताया, ये सब तुम खुद भी जाके इस बैच को खरीद के ट्राई कर सकते हो। और ऐसा मत सोचो कि भाई मैं खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है ना, तो तुम 3 दिन के अंदर फुल मनी रिफंड ले सकते हो। तो खुद ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, जाके ट्राई करो। मैंने नीचे
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कैसे इनरोल करना है और अगर रिटर्न भी करना है तो भी कैसे करना है, सब बता रखा है नीचे। तो चलो यार, बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैंने कर लिया एंड अभी मैं देख रहा था कि यार अब तक PW का वेबसाइट जो है ना, अब तक अंडर मेंटेनेंस ही है। पता नहीं भाई क्या चेंज कर रहे हैं, क्या मालूम क्या होगा। एनीवेज अभी मैं सोच रहा हूँ कि खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मुझे वॉइस ओवर वगैरह भी ख़त्म करना है, फिर कुछ थोड़ा बहुत एडिट भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है यार। इसलिए मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ, फिर आगे की चीज़ें देखता हूँ। एंड अगर तभी भी अंडर मेंटेनेंस ही रहा तो फिर मैं भाई 75 डेज चैलेंज करने बैठ जाऊँगा। उसके बाद फिर रात को ही सारे लेक्चर वगैरह करेंगे अपन। चलो भाई, खाना तो मैंने खा लिया है, अभी मैं वॉइस ओवर करने बैठता हूँ। एंड ये देखो, मैंने अब तक ये वेबसाइट खोल रखा है भाई, अब तक आया ही नहीं। चलो छोड़ो, मैं तब तक ये ख़त्म कर लेता हूँ, बाकी के काम हो जाएंगे, तब तक तो आ ही जाएगा, आई होप। तो गाइस फाइनली आई एम बैक। मैंने खाना खाने के बाद एडिटिंग खत्म किया, उसके बाद फिर मैं जरा बाहर गया था, मुझे कुछ काम था एंड अब जाके मैं फाइनली पढ़ाई करने बैठा हूँ। एंड PW का वेबसाइट भी जो है वो चालू हो चुका है। सो फाइनली अभी हम लोग सारे लेक्चर करने बैठेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं इनऑर्गेनिक कैसे करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, बट पहले फिजिक्स के लेक्चर कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो जब तक ये वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस था ना, मैंने अपना 75 डेज चैलेंज भी कर लिया पूरा, जो कि आपको शॉर्ट्स पे दिख जाएगा। एंड हाँ, आपने शॉर्ट्स में ये भी नोटिस किया होगा एंड बहुत से लोग मुझसे पूछते भी है कि भाई तुम कौन सी बुक यूज कर रहे हो, बताओ ना। तो देखो, बात ऐसी नहीं है कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ इसलिए वो बुक यूज कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं ये सारी बुक यूज करता हूँ, जो मैं दिखाता हूँ ना वो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ। बिकॉज क्या है कि सारी बुक अपने में बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई बुक अच्छी है कोई बुक खराब है, नहीं, सारी बुक बेस्ट है यार। अगर वो बुक बनाई गई है तो पढ़ने के लिए बनाई गई है ना, एंड अगर मेरे पास है तो मैं उसका यूज करूंगा। दैट्स वाई मैं मल्टीपल पब्लिकेशन की बुक यूज करता हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि आपको सारी बुक खरीदनी है, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पॉन्सर के लिए इसलिए नहीं खरीदो। देखो, सारे बुक में अपनी अपनी एक यूनिकनेस होती है, तो जो बुक तुम्हारे लिए परफेक्ट है ना, जो चीज तुम्हें चाहिए वो उस बुक में मिल रहा है, तो वो बुक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा काम है बस आपको सजेशन देना, क्योंकि बहुत से लोगों को इन सब बुक के बारे में डिटेल में पता ही नहीं होता है, इसलिए वो लोग खरीद नहीं पाते। तो मैं उन्हें अच्छे से बता देता हूँ कि देखो, बुक के अंदर ये फीचर है, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदो, आपकी मर्जी है भाई। हाँ तो चलो भाई, फिजिक्स का ये लेक्चर तो हो गया पूरा। एंड अभी मुझे आपको इनऑर्गेनिक के बारे में भी बताना था ना, तो चलो सुन लो। तो गाइस एक्चुअल में सीन ऐसा है कि अब तक मुझे लग रहा था कि पहले फिजिकल केमिस्ट्री चालू हुआ था, वो खत्म होगा, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक चालू होगा एंड देन उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक चालू होगा। बट आज मुझे पता चला कि अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो साथ में चलेंगे, मतलब ऑर्गेनिक थोड़ा सा लेट चालू होगा पर इनऑर्गेनिक भी साथ में चलेगा। एंड देन मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं दिन में ना इनऑर्गेनिक के 2 लेक्चर करूंगा, बिकॉज वैसे भी पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर चलने वाला है ना, तो वो तो इतना अच्छे से हमारा क्लियर है ही। अब पीरियोडिक टेबल किसका क्लियर नहीं होता है यार, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है वो, है ना। और बाकी वैसे जिसका क्लियर नहीं होगा वो आराम से एक लेक्चर कर सकता है, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई पीरियोडिक टेबल 9 में पढ़ाया था तो मत पढ़ो अच्छे से, ऐसा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो, मेरा क्लियर था इसलिए मैं उसे फटाफट में आगे बढ़ाऊंगा। बिकॉज देखो, मुझे जल्द से जल्द अपना ऑर्गेनिक भी चालू करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे दिसंबर तक पूरा सिलेबस कवर करना है ना, तो उसके लिए ये सब जो छोटे मोटे चैप्टर है ना, इनको जल्द से जल्द मुझे निपटाना पड़ेगा। हाँ, अब सीन ऐसा है कि मैं 2 लेक्चर कैसे करूंगा। पहले तो मैंने भी सोचा यार कि मैं यकीन 2.0 से ही फॉलो करूँ, पर अब बात ऐसी है कि मुझे सिलेबस जल्दी कवर करना ही है ना। तो मैं अब PW को साथ, तो अब मैं यकीन 2.0 इस साल के साथ साथ तो नहीं चल पाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर का यकीन 2.0 बैच है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है। आई मीन सिर्फ केमिस्ट्री के लिए। देखो, वैसे तो टीचर सेम है, ठीक है, MD सर वहाँ भी है, MD सर यहाँ भी है। थोड़ा बहुत कंटेंट में मतलब वैसे तो पूरा ही सेम ही रहेगा, पर थोड़ा बहुत अगर चेंज रहा भी तो ठीक है, उतना अपन एडजस्ट कर लेंगे। वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार पढ़ के खत्म कर दूंगा, है ना। अपन इसके बाद में और भी बहुत सारे 1 शॉट वगैरह इसके लगाएंगे ही, बिकॉज जितनी बार मैं रिवीजन करता हूँ मैं 1 शॉट लगाता हूँ, ठीक है। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा व्लॉग में, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड DPPs भी मैं लास्ट ईयर के यकीन 2.0 के फॉलो करूंगा, यानी कि यकीन 2.0 2023 बैच का, ठीक है। तो मैं अभी क्लियर कर दूं कि मैं वो वाला फॉलो करूंगा इनऑर्गेनिक के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर मैंने इनऑर्गेनिक थोड़ा जल्दी कवर कर लिया ना, तो मैं ऑर्गेनिक भी वहीं से चालू करूंगा, बिकॉज उसमें भी अपने पंकज सर है, ठीक है, तो उसके भी कोई टेंशन नहीं। देखो, टीचर्स दोनों जगह सेम है, और ऐसा नहीं है कि इस साल कंटेंट बहुत अलग से ही आ जाएगा, अब देखो वही चीज तो पढ़नी है। और देखो, मैं इसके लिए कोई मॉड्यूल वगैरह रिफर नहीं कर रहा, सब कहते कि इनऑर्गेनिक के लिए NCERT प्रॉपरली रट लो,
तो मैं इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करूंगा। एंड क्वेश्चंस मैंने पंच बुक मंगाई है, तो मैं उससे अभी ट्राई करूंगा। वैसे तो मैं कुछ दिन यूज़ करके आपको रिव्यू भी दूंगा, तो अगर मुझे वो बुक अच्छी लगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो मैं वो यूज़ करूंगा। या फिर अगर मैंने कुछ भी चेंज किया, अगर मैं कहीं और कोई दूसरे सोर्स से कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं एक फिक्स सोर्स से ही पढ़ूंगा, ठीक है। ऑफकोर्स अपने पास इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज पड़े, इतने सारे क्वेश्चंस पड़े, है ना, तो अपन फॉलो कर सकते हैं अगर अपने को मिल रहा है तो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कहीं और का है तो उसमें कंटेंट अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। देखो सिलेबस वही चीज़ है, लोग मिसकंसेप्शन बना के रखते खाली कि वहाँ का अच्छा होगा, वहाँ का खराब होगा। एंड यार मैं ये व्लॉग को भी ना यही खत्म कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि देखो मेरे व्लॉग का मेन टाइटल यही था कि मुझे आपको इनऑर्गेन के बारे में बताना था कि मैं कैसे करने वाला हूँ, है ना। अब इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी ना मैं आपको अपकमिंग व्लॉग्स में आराम से बताऊंगा कि मैं कैसे डीपीपीस कर रहा हूँ, मैं कैसे इसके क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, मैं कैसे इसकी रिवीजन कर रहा हूँ, मैं कैसे इसके एनसीईआरटी वगैरह जो कवर कर रहा हूँ ना, वो सब मैं अपने अपकमिंग व्लॉग्स में बताऊंगा। बिकॉज ऑफकोर्स अभी तो इनऑर्गेनिक चालू हुआ है ना, तो ऐसे थोड़ी कि मैं आज के आज ही सभी प्लान कर लूंगा, है ना। पहले आराम से कुछ दिन पढ़ूंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि कैसे मुझे जम रहा है। तो आराम से आप लोग मेरे बाकी व्लॉग्स फॉलो करो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे मेरे व्लॉग्स आए ना आप फटाफट में देख लो। क्योंकि अगर आधी अधूरी स्ट्रेटेजी जानोगे ना तो आप ही का नुकसान है ना। तो एनीवेज चलो अभी मैं इसका लेक्चर करने चला जाता हूँ, आप लोग से सीधा मिलूंगा मैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको स्क्रीन पे ये जो व्लॉग्स दिख रहे हैं आपने नहीं देखा होगा ना तो देख लेना, ठीक है। मिलते सीधा अगले व्लॉग में, ओके बाय।